थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक डक की ड्राइंग बनाई थी, जिसके अंदर मैंने क्रेयॉन कलर यूज़ किया था ड्रॉ करने के लिए, लिटरली क्रेयॉन कलर का यूज़ जो कि बच्चे ड्रॉ करते हैं उससे, ठीक है। बट अभी मतलब अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या ड्रॉ करूँ, तो मैंने सोचा पोर्ट्रेट ही ड्रॉ करते हैं, वही चीज़ ड्रॉ करते हैं अपन हमेशा। पर ड्रॉ किससे करूँ, तो ड्रॉ करने के लिए मैंने सोचा कि क्रेयॉन्स कलर का यूज़ करूँगा। लिटरली टेक्सचर उसका बहुत ही गंदा होता है, मतलब फर्स्ट लेयर के अंदर बहुत ही गंदा होता है। लाइक उसको चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि बोर्ड के ऊपर किसी ने चौक चला दिया हो। बट सेकंड लेयर के अंदर अच्छा लगता है, सेकंड लेयर के अंदर कंफर्टेबल होता है, तो सेकंड लेयर के अंदर ड्रॉ करने में जाता है। इसीलिए सोचा कि यार ये वीडियो बना लेता हूँ जिसके अंदर क्रेयॉन्स का यूज़ करके पोर्ट्रेट बना लेता हूँ, तो जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ पोर्ट्रेट बनाना ईजी है, क्योंकि कोई क्रेयॉन से भी पोर्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग महंगे महंगे कलर्स को यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं और फिर डिमोटिवेशन होता है कि हमको भी ऐसे कलर्स चाहिए। नहीं, बट आपकी स्किल्स के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए मैं वाली चीज़ें यूज़ करता हूँ ड्राइंग के लिए। हाँ, मेन बात ये है कि अगर तुम एक्सपेक्टेशन लेके आए कि मैं बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करने वाला हूँ क्रेयॉन कलर का यूज़ करके, तो नहीं, मैं रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ ही नहीं करता कभी भी। मैं सिर्फ ड्रॉ करता हूँ फेस, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक ड्रॉ करना चाहिए और उसके बाद बंद कर देना चाहिए, तो मैं बंद कर देता हूँ उसको। और हाँ, मैं सिर्फ फेस ड्रॉ करने वाला हूँ क्रेयॉन कलर की वजह से, सिर्फ फेस ड्रॉ करने वाला हूँ। बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल एक एक स्किन का टेक्सचर, बाल और एकदम सब चीज़ निखरती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिस वीडियो है, ठीक है। तो उसको ही लेके देखना और समझना, चीज़ों को समझना। और यहाँ तक जो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया है, मतलब जो प्लेसमेंट ली है मैंने, वो प्लेसमेंट ली कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप ज़रा इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए और सीखिए कि प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है। तो प्लेसमेंट की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम जो ओवरऑल जो फेस है उसको स्टडी करते हैं, उसके शेप को स्टडी करते हैं। उसके बाद बहुत लोग सर्कल से शुरुआत करते हैं और बहुत लोग जो फेस का शेप है डायरेक्ट उसको लेते हैं, ठीक है। ये ओवल बन गया। अब ये ओवल जो है, ये हमारा अराउंड ओवल जो है यहाँ तक आएगा, बट इसके नीचे भी पार्ट है, ठीक है। तो इसके नीचे पार्ट है, तो हम यहाँ पर चिन्ह बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे फेस के चिन्ह हो गए। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर जो ये ओवल है, मतलब जो फेस का शेप ओवल ही होता है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे फेस का शेप लेना है, ठीक है। किस शेप के अंदर फेस है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर कर्व भी है तो आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर फोकस करिए और वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपने जो फेस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप उसे डिवाइड कर सकते हो, लाइक बीच के अंदर आएगी नोज़ लाइन, उसके थोड़ी ऊपर आएगी आईब्रो लाइन, उसके नोज़ और चिन के बीच में आएगी माउथ, और नोज़ और आईब्रोज के बीच में आएगी ईयर, मतलब सॉरी आइज़ वगैरह, और ऊपर आएगी हेयर लाइन वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद अब जो वैल्यूज़ वगैरह है उनको उसको ऑब्ज़र्व करके, और जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसको ऑब्ज़र्व करके, लाइक आपको अगर जो फीचर्स ड्रॉ करना नहीं है तो आप दूसरी वीडियो देख लेना। बट हाँ, इस तरह से आप प्लेसमेंट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट आप याद रखना कि इस तरह से प्लेसमेंट होती है। फीचर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और नहीं आता तो आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो एज़ यू कैन सी, मैंने प्लेसमेंट ले ली और मैंने उसको उसके अंदर फीचर सेट करना चालू कर दिए, लाइक आइज़, नोज़, लिप्स वगैरह। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसके अंदर मैंने आगे जाते जाते जो आइज़ वगैरह है उनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आइज़ ड्रॉ करना मुश्किल है और उसे सिखाना ज़्यादा मुश्किल है। और देख सकते हैं कि मेरी जो आइज़ है उसकी प्लेसमेंट गलत हो चुकी है, क्योंकि मतलब जो राइट वाली आइज़ देख रहे हो आप, वो लेफ्ट वाली आइज़ से थोड़ी ऊपर चली गई। बट कोई बात नहीं, हम शेडिंग करते गए तो उसको भी सही कर देंगे। और अब मैंने जो ये जो पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आप मेरा हेयर वाला पार्ट देख रहे हैं, तो उसे मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है। जो डार्क वैल्यूज़ दिख रही है आपको बालों की तरफ, मतलब जो सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ आपको कहाँ दिख रही है, हाँ बस वही चीज़ें मैंने ड्रॉ की इसके अंदर। ड्रॉ मतलब कि मैंने शेडिंग कर दी उसके अंदर, जो हैचिंग स्क्रिबलिंग वगैरह होती है, फिर जो आपको मैंने मोम कलर से अपने सरफेस को घिस दिया पेपर से, तो वो हाँ डार्क वैल्यूज़ हो गई मेरे। क्योंकि डार्क वैल्यूज़ हमें ओवरऑल जितने भी फेस के ऊपर आपको दिख रही है ना चीज़ें, उसे ड्रॉ करने में काम आता है। तो अभी आपको ये जो टेढ़ा सा मुँह दिख रहा है वो आगे जाके सही हो जाएगा, तो आप ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए जैसे कि मैं ये जो डार्क वैल्यूज़ है ना जो बालों के अंदर है, मैं बस उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो राइट साइड वाला आप फोटो के अंदर देख रहे हो, जो राइट साइड वाला जो डार्क एरिया है जिस पे शेडोज़ आ रही है थोड़ी बहुत, मैं उसको भी शेड कर रहा हूँ। और जो वाइट एरिया है वो एज इट इज़ वाइट ही है, उसको भी शेड नहीं करना, ठीक है। तो हाँ, अब ये रिफ़ाइन होती जा रही है, जैसे जैसे मैं उसके ऊपर शेड करते रहूँगा तो जो फेस है वो रिफ़ाइन होता जाएगा। तो मेरा जो प्रोसेस रहेगा वही ये रहेगा कि मैं इसको रिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ शेड के बाद शेड, शेड के बाद शेड, शेड के बाद शेड डालते रहूँगा, ठीक है। तो अब जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, तो आगे मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अब थोड़ा फेस के अंदर जान दिख रही है, मतलब जो शेडोज़ है, तो उसकी वजह से हमारे फेस ने थोड़ा लुक लेना चालू कर दिया है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपने कभी चेहरे को देखा है? चेहरे के ऊपर मतलब जब मसल्स आते हैं,
लाइक जो टेंशन आती है मसल क्रिएट करती है, तो वो चीज़ें भी ड्रॉ करना ज़रूरी है। ये फ़ोटो के अंदर आपको इतनी ध्यान से दिखाई नहीं देखी, बट मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है और इम्प्रोवाइज़ करके मैंने जो मसल्स है चेहरे की वो ड्रॉ की है। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो ये एक रियलिज़्म क्रिएट करता है, ये एक रियलिज़्म क्रिएट करता है। बहुत सारे ड्राइंग्स आप बनाओगे, आप चेहरे को समझने लग जाओगे, ठीक है, कि किस चेहरे के किस जगह पे कैसे मसल्स आते हैं। अब वो सीख लिया मैंने, मेरी आँखों को पता है और मेरे हाथों को भी पता है कि ठीक है हाँ, यहाँ पे जो एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने स्कल देखा होगा, स्कल की भी आप पोजीशन समझोगे। बहुत सारे लोग स्कल ड्रॉ करके पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, मैंने स्कल सीखा नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, जो एनाटॉमी है फेस की वो मुझे पता है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत मसल्स ऐड करी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये डिटेल है कि डिटेल याद रखनी चाहिए। जैसे ये एक निशानी होती है, आर्टिस्ट जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है उसकी निशानी होती है, जो चेंजेस करता है ना वो अपने फ़ोटोज़ के अंदर, ये सब उसकी निशानी होती है। तो ये मसल्स क्रिएट करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, पोर्ट्रेट सुंदर भी दिखेगी इससे और एक रियलिज़्म क्रिएट होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने जो वाइड एरिया है, वाइड एरिया को तो वाइड एरिया नहीं दिया, बालों को ड्रॉ करने के लिए मैंने सिर्फ जो उसके अंदर जो डार्कनेस दिख रही है ना उसके अंदर, जैसे कि जो ओवरलैप कर रहे हैं बाल एक दूसरे को, उसके बाद जो डार्कनेस दिख रही है उनके ऊपर मैंने शेड कर दिया है। अब जो शेडोज़ वाले इलाके जहाँ मैंने शेड किए हैं वहाँ पे सेकंड लेयर थर्ड लेयर ऐड करो, ताकि डार्कनेस और क्रिएट हो सके और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और क्रिएट हो। तो पूरे प्रोसेस के अंदर यही चलता रहेगा। तो हाँ, इस प्रोसेस के अंदर यही, तो ये जो पूरा फेस है ब्राउन ब्राउन रहेगा और आधे से ज़्यादा फेस क्रिएट हो चुका है। तो थोड़ी बहुत जान डालने के बाद अपने स्केच के ऊपर मैंने थोड़ी और जान डाली है, मतलब थर्ड लेयर फोर्थ लेयर मैंने इसके अंदर डालनी शुरू कर दी है। तो आप जो डार्कनेस देख रहे हो, जो क्रेयॉन से जो डार्कनेस क्रिएट हुई है इसके अंदर, वो थर्ड लेयर है, ठीक है। मैं थर्ड लेयर इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि और जो रियलिज्म है वो क्रिएट हो सके फ़ोटो के अंदर। और आप जो देख रहे थे कि जब मेरी आंखें पहले थोड़ी टेढ़ी लग रही थी, तो हाँ वो अभी भी टेढ़ी लग रही है, पर अभी इतनी भी टेढ़ी नहीं लग रही, क्योंकि अभी जो आर्टवर्क है हमारा थोड़ा सुंदर लगने लग गया है। तो हाँ, ये थर्ड लेयर का कमाल है। और मैंने चेहरे के ऊपर जो मसल्स है थोड़ी वो क्रिएट करनी चालू कर दी, मतलब चेक वाला एरिया देख रहे हो, हाँ, तो उसके अंदर जो डार्कनेस है, जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ना, हाँ, वो एक इम्प्रोवाइज़ है, वो फोटो के अंदर था नहीं। तो स्किल्स, तो जो चेहरे वाला पार्ट है, जो फोर्थ लेयर थर्ड लेयर है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट अपने पोर्ट्रेट को क्रिएट कर लिया था और मैं खुश भी था उससे। बट मैंने एक गलती कर दी उसके अंदर, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मैंने जो ब्राउन कलर था उसके अंदर मैंने थोड़े बहुत फीचर्स है उसको थोड़ा और रियलिस्टिक क्रिएट करने के लिए, या फिर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने जो ब्लैक वाला क्रेयॉन था उसको यूज़ किया। और जो आइज़ वगैरह थी उसके अंदर मैंने शेड करना चालू कर दिया। अब वो जो चीज़ है वो जो क्रिएट कर रही थी, तो वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि ब्लैक कलर और ब्राउन कलर, मतलब आंखों के अंदर ब्लैक ब्लैक कर दिया और बाकी सब जगह ब्राउन है। तो मैंने उसको और थोड़ा छुपाने के लिए मैंने उसके अंदर जो स्किन कलर का जो टेक्सचर था, मतलब स्किन कलर था, उसके लिए मैंने एक पिंक, जो मेरे ये टी शर्ट है उसके कलर का कोई कलर था, तो हाँ उसको भी ऐड कर दिया। तो वो राइट साइड के अंदर बहुत ही उभरा हुआ दिख रहा था, बहुत ही गंदा दिख रहा था। बाकी मैंने उसको बाद में छुपाने के लिए जो रबड़ था, रबड़ से रफ कर करके उसको थोड़ा बेहतर बनाया। और फिर लास्ट में उसके अंदर मैंने पर्पल कलर से शेड कर दिया है जो बैकग्राउंड था आसपास का। तो हाँ, जो वो गलती थी वो इतनी ज़्यादा गलत तो नहीं लग रही, बट पहली बार एक्सपेरिमेंट करने तो बढ़िया ही है।